हमने बनाए हैं ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस तंदूरी टिक्का आलू। इसे बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो चलिए बनाइए मेरे साथ। इसके लिए लिया है दोस्तों मैंने एक शिमला मिर्च, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। एक कांदा लिया है, इसको भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। ये 2 आलू लिए हैं, इसके मैंने आधा कर दिया इसका, फिर उसके 4 हिस्से कर दिए। मतलब 2 आलू में से मेरे 16 पीस तैयार हुए हैं। इसमें अगर आप छोटे आलू लेते हैं बिल्कुल इतने साइज के तो ज्यादा टेस्टी बनते हैं, पर मुझे इतने छोटे आलू नहीं मिले तो मैंने बड़े आलूओं को ही बॉईल किया। ये आलू बॉइल्ड है, इसे ज्यादा बॉईल नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से, इतने भी बॉईल नहीं होने चाहिए कि ये टूट जाए। ये लिया है मैंने 2 चम्मच दही और इसे इस तरह से मैंने फेंट लिया है। और ये मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती, इसे आप ज्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये है धनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये आधा चम्मच मैंने लहसुन का पाउडर लिया है। दोस्तों अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप 2-3 कलियां लहसुन की कूट के डाल सकते हैं। ये मैंने ली है चाट मसाला पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको मैंने तवे पे इस तरह से रोस्ट कर लिया और हाथों से मसल के इस तरह से उसका पाउडर बना लिया। ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर, इसे आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस मिर्ची से अच्छा कलर आ जाता है। ये लिया है मैंने थोड़ा सा तंदूरी। इसके लिए मैंने हाथों का यूज किया और इसे अच्छी तरह से कोट कर लिया। ये देखिए दोस्तों सभी मसाले इस पे लग चुके हैं। अब हम इसको ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसको कोयला का स्मोक लगाएंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। दोस्तों इसे मसाला लगाने के बाद इस तरह से हम इसको ढक्कन लगा देंगे और 1 घंटे के लिए इसी तरह से रहने देंगे। दोस्तों इसे मैरिनेट करते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम एक छोटी कटोरी में एक कोयला जला के रख देंगे और इस पे हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, जैसे इसमें स्मोक आ जाए, और इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। जब तक इसमें स्मोक रहता है 10 मिनट के लिए इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे बना लेंगे। दोस्तों 10 मिनट के बाद इसे हम खोल देंगे और इसमें ये स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। ये कटोरी हम निकाल देंगे। अब इस तरह की हम स्टिक्स लेंगे, इसको मैंने पानी में 5 मिनट पहले भिगो के रखा था। इस तरह से चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले इस तरह से एक स्टिक लीजिए, उसके बाद एक शिमला मिर्च का पीस लगाइए। ये देखिए एकदम अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। इसे मैरिनेट करके रखने से ये अच्छी तरह से गल जाते हैं। फिर एक हम कांदे का पीस लगाएंगे, फिर एक आलू का पीस, फिर एक शिमला मिर्च, एक कांदे का पीस, फिर एक आलू, शिमला मिर्च और एक कांदे का पीस। इस तरह से हम इसे स्टिक में लगा देंगे और सभी स्टिक्स को हम इसी तरह से तैयार करेंगे दोस्तों।
ये देखिए आधा चम्मच के करीब तेल डाल देंगे और गैस को कम कर देंगे और इस पे इस तरह से स्टिक्स रखते जाएंगे। जितनी स्टिक्स आपकी आ रही है आप उतनी ही रखिए। ये देखिए दोस्तों मेरी 5 स्टिक इसमें आ रही है और ये थोड़ा सा मसाला और ये थोड़े से आलू हमारे बच गए हैं, इसे भी हम साइड में डाल देंगे इस तरह से। ये भी इसी के साथ फ्राई हो जाएंगे और ये जो मसाला है इसके ऊपर हम डाल देंगे। और इसे बिल्कुल गैस को बिल्कुल कम कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। फिर इसे हम पलट लेंगे। दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हम फिर से पलट लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से अब पक चुके हैं। जो साइड में हमने आलू रखे थे वो भी बस पक चुके हैं। बस दोस्तों अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं या थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। दोस्तों फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। दोस्तों तैयार है ये हमारे तंदूरी टिक्का आलू। आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे और टेस्टी बनाने के लिए गैस को ऑन कर दीजिए। इस तरह से गैस को ऑन करके ये एक स्टिक ले लीजिए और इसे थोड़ा सा इस तरह से फ्राई कीजिए, इससे इसका ज्यादा मजा आता है। देखिए दोस्तों ये देखिए बस 1 मिनट के लिए इसे हम इस तरह से फ्राई कर देंगे सभी को। ये दिखने में इससे काफी बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तैयार हैं दोस्तों हमारे टिक्का आलू। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और हाँ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।